बंजार के शलियाड़ी में सुलगा 2 मंजिला मकान, घर के अंदर रखा सारा सामान राख। कुल्लू जिला के उपमंडल बंजार की ग्राम पंचायत मंगलौर के गांव शलियाड़ी में 2 मंजिला मकान में आग लग जाने से लगन कुमार को 4 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। प्रधान लवली ठाकुर ने बताया कि 3 कमरों के साथ घर पर रखा सामान भी जलकर आग हो गया है। आगजनी के वक्त घर पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। दमकल विभाग, पुलिस और स्थानीय लोगों की सहायता से आग पर काबू पाया गया है। सप्तमी पर मां बालासुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में बड़ी भक्तों की भारी भीड़। उत्तर भारत की प्रमुख शक्तिपीठ माता बालासुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में चल रहे अश्विनी नवरात्र मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार उमड़ रही है। पिछले करीब 6 नवरात्र को हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में शीश नवा चुके हैं। सप्तमी को माता बालासुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल के विभिन्न जिला से भारी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर कैंपस में शीश नवाने पहुंच रहे हैं। मंदिर न्यास के आयुक्त और उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम ने बताया कि बाहरी राज्य से आने वाले श्रद्धालुओं को पूरी कोरोना एसओपी के तहत ही मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को प्रवेश द्वार पर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट और कोरोना वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक सिरमौर उमापति जमाल ने कहा कि मंदिर कैंपस में 300 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में अब तक लगभग 1 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इस दौरान 47 लाख चढ़ावा चढ़ा चुके हैं। कल शाम तक के आंकड़ों की बात की जाए तो मंदिर अधिकारी विजय गौतम ने बताया कि मंदिर में लगभग 92,000 से ज्यादा श्रद्धालु माता जी के दर्शन कर चुके हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जबकि मंदिर में चढ़ावे के रूप में अब तक मंदिर न्यास को 47,22,652 रुपए नकद, 85 ग्राम 100 मिलीग्राम सोना और 8 किलो 145 ग्राम 400 मिलीग्राम चांदी चढ़ावे के रूप में न्यास को प्राप्त हुआ है। अभी तक किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना का कोई समाचार नहीं है। हालांकि श्रद्धालुओं का उत्साह देखते नहीं बनता। ऊंची जयकार लगाते हुए श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। मणिकरण में हाथीथान के पास दिल्ली के युवकों से पकड़ी चरस, आरोपी गिरफ्तार, गाड़ी हुई जब्त। जिला कुल्लू के भूंतर मणिकरण मार्ग पर पुलिस की विशेष टीम ने चरस संग दिल्ली के 3 युवकों को धर दबोचा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई जारी कर दी है। एसपी कुल्लू गुरुदेव शर्मा ने कहा है कि पुलिस की विशेष अन्वेषण शाखा की एक टीम भूंतर क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर मौजूद थी। इस दौरान पुलिस ने हाथीथान के पास मणिकरण से भूंतर की ओर आ रही दिल्ली की गाड़ी को रोका। पुलिस ने शक के आधार पर गाड़ी की तलाशी ली तो 331 ग्राम चरस बरामद हुई। गाड़ी में 3 व्यक्ति बैठे थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ने कहा कि पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। जोगिंदरनगर में सनातन धर्म मंदिर सड़क पर दुकान में जा घुसी बेकाबू कार, सीढ़ियां टूटी, गाड़ी को भी हुआ नुकसान। जोगिंदरनगर में सनातन धर्म मंदिर वाली सड़क में एक कार अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसी। हालांकि इस घटना में कोई भी चोट किसी को नहीं लगी, लेकिन दुकान के बाहर ऊपरी मंजिल के लिए लगी लोहे की सीढ़ियां टूट गई हैं। वहीं कार को नुकसान हुआ है। दुकान के बाहर अक्सर महिलाओं का जमावड़ा लगा रहता है, क्योंकि वहां पर चुनरी को पिको करने वाली मशीन के साथ बैठा होता है। जिस समय कार दुकान में घुसे उस वक्त वहां पर कोई नहीं था। पिको की मशीन से टकराने के बाद पिको की मशीन सड़क पर जा गिरी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। शिक्षकों के विरोध के आगे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड झुक गया है। बोर्ड अब 50-50 नहीं बल्कि 35-35% पाठ्यक्रम के आधार पर ही परीक्षाओं का आयोजन करेगा। फर्स्ट टर्म परीक्षाएं नवंबर में होंगी, जबकि सेकेंड टर्म मार्च की बजाय अब अप्रैल में होंगी। ये फैसले बोर्ड मुख्यालय में 23 शिक्षक संगठनों के साथ परीक्षा मूल्यांकन और मूल्यांकन सुधार के लिए हुई कार्यशाला के दौरान किए गए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि कार्यशाला में सभी शिक्षक संगठनों और शिक्षाविदों ने परीक्षा के सफल आयोजन के लिए फर्स्ट और सेकेंड टर्म की परीक्षाएं 35-35% पाठ्यक्रम के आधार पर करवाने पर सहमति जताई है। इस दौरान 30% पाठ्यक्रम बोर्ड पेपर में नहीं रहेगा। फर्स्ट टर्म का आयोजन बोर्ड की ओर से निर्धारित परीक्षा केंद्रों में स्कूलों में कार्यरत स्टाफ स्वयं करेगा। इसके लिए बोर्ड प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाएगा। 4,400 मीटर की ऊंचाई पर होगी ड्रिलबुरी पीक की परिक्रमा। लाहौल में समुद्र तल से 4,400 मीटर की ऊंचाई पर ड्रिलबुरी पीक की धार्मिक परिक्रमा की जाएगी। नेपाल के ड्रक अमिताभा मोनेस्ट्री के रिपोंछे कुंगा के नेतृत्व में इको पदयात्रा होगी। बौद्ध धर्म में चंद्रभागा नदी के तांदी संगम के ऊपर स्थित ड्रिलबुरी पीक की एक परिक्रमा को कैलाश पर्वत की 13 परिक्रमा करने के बराबर माना गया है। इससे पहले 12 सितंबर 2019 को भूटान से आए ड्रकपा संप्रदाय के दूसरे सबसे बड़े अवतारी लामा खमटुल रिपोंछे ने ड्रिलबुरी पीक को इको पदयात्रा की लीड किया था। इस दौरान खमटुल रिपोंछे ने तुपचिलिंग बौद्ध मठ में प्रवचन के दौरान ड्रिलबुरी पीक की एक परिक्रमा को कैलाश पर्वत की 13 परिक्रमा के बराबर बताया था।
एबीवीपी और एसएफआई कार्यकर्ताओं की खूनी झड़प। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन कॉलेज में बैनर के विवाद पर एबीवीपी और एसएफआई कार्यकर्ताओं में खूनी झड़प हो गई। मारपीट की घटना में 7 कार्यकर्ता घायल हो गए। 2 को गंभीर चोटें बताई जा रही हैं। घायलों का इलाज नाहन मेडिकल कॉलेज में करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों छात्र संगठनों के पदाधिकारियों के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि एसएफआई को एक कार्यक्रम कॉलेज में करने की मंजूरी दी गई थी। एसएफआई के कार्यकर्ता बैनर और झंडे लगा रहे थे। इसी बीच बैनर को लेकर एबीवीपी और एसएफआई कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया। मामला बढ़ गया और मारपीट तक पहुंच गया। मारपीट में एसएफआई के 3 और एबीवीपी के 4 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को शिकायत सौंपी है। कोविड वैक्सीनेशन के दोनों टीके लगवा लेने से व्यक्ति कोरोना बीमारी से 97% तक सुरक्षित हो जाता है। इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने जिलावासियों से अपील की है कि जिन लोगों को कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगवाए 84 दिनों की अवधि पूरी हो चुकी है, वे जल्द से जल्द अपने नजदीकी वैक्सीनेशन केंद्र पर जाकर दूसरा टीका लगवाना सुनिश्चित कर ले। डीसी ने बताया कि टीकाकरण स्थल की जानकारी अपनी आशा या फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता से ले सकते हैं। इसके अलावा अखबार के माध्यम से भी जानकारी हासिल की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में 16 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मैदानी, निचले, मध्य पर्वतीय और उच्च पर्वतीय भागों में 16 तक मौसम शुष्क बना रहेगा। मंगलवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य भागों में मौसम साफ बना रहा। प्रदेश भर में धूप खिलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य रहे। अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किए गए। सबसे कम न्यूनतम तापमान केलांग में 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार को ऊना में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बिलासपुर में अधिकतम तापमान 33.5, सुंदरनगर में 32.9, कांगड़ा में 32.2, हमीरपुर में 31.6, चंबा में 30.7, धूंतर में 30.3, सोलन में 30, धर्मशाला में 26.2, जबकि शिमला में 24.1, कल्पा में 21.3 और केलांग डलहौजी में 18.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पर भारत के साथ।